बुलढाणा जिले के महकर शहर में शिवसेना शिंदे समूह द्वारा हिंदू गर्व गर्जना कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में बुलढाणा सांसद प्रतापराव जाधव ने अपने भाषण में आरोप लगाया कि उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे असली देशद्रोही हैं। हालांकि सांसद प्रतापराव जाधव ने 2 अक्टूबर को अपने बयान से यू टर्न लेते हुए कहा कि उन्होंने सिर्फ उद्धव जी पर नहीं बल्कि पूरे महाविकास आघाडी पर आरोप लगाया। आणि 100 खोके महिन्याला जमा करत होते, अशा प्रकारचे त्यांच्यावर आरोप होते। त्यातले बऱ्यापैकी आरोप त्यांच्या सिद्ध झाले। अजूनही ती 2 लोक जेलामध्ये आहेत आणि तो उल्लेख मी माझ्या भाषणामध्ये काल केला। नाही 100 खोके मातोश्रीवर पोचतात का नक्की पोचले का ते 100 खोके मातोश्रीवर पोचले? आता हे बघा, कुठल्याही याच्यामधले असले तर कोणी त्याला पुरावा नाही असं आपण म्हणू शकत नाही कुठं। पण त्या ठिकाणी उद्धव साहेब मुख्यमंत्री असताना त्यांच्या मंत्रिमंडळातला गृहमंत्री आणि त्यांच्या मुंबईमध्ये राहणारा त्यांच्या अतिशय निकटवर्ती असणारा पोलीस अधिकारी हे सगळे त्या याच्यामध्ये इन्व्हॉल्व होते आणि आज ते जेलमध्ये आहेत। त्यामुळे मी असं डायरेक्ट नाही म्हणू शकत की ते इथे जात होते का तिथं जात होते। ते काय असे काही बँड बाजा लावून वगैरे थोडे जात होते की आज इकडे चालले उद्या तिकडे चालले। आरोप खरा आहे का तुमचा? तुमचा आरोप? आता माझा आरोप हा त्या ठिकाणी पोलीस तपासामध्ये सिद्ध झालेला आहे की वाजे आणि गृहमंत्री राष्ट्रवादीचे असलेले अनिल देशमुख हे त्या ठिकाणी बार मालकाकडून अवैधरित्या पैसे जमा करत होते, सिद्ध झालेले, म्हणूनच ते जेलामध्ये। बुलढाणा के सांसद प्रतापराव जाधव ने शिवसेना के युवा नेता आदित्य ठाकरे पर सवाल उठाया है। जलगांव जामोद में आयोजित एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि हमारे खिलाफ सैकड़ों मुकदमे थे, गणपति हो या शिव जयंती पर हमें नोटिस मिलते ही थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि आदित्य ठाकरे पर धारा 107 के तहत मामला दर्ज हुआ है क्या? आमचा कार्यकर्ता आहे, चालवत असेल गाडी, करत असेल चुकीचं काम। अनेकदा काही कार्यकर्त्याच्या पत्त्याच्या क्लबसाठी आम्हाला फोन करावे लागायचे की बाबा याचा पत्त्याचा क्लब पकडला साहेब, जाऊ दे आमचा कार्यकर्ता। बांधवांनो, हे कामं जी असतील, चांगली कामं असतील, वाईट, आम्ही शिवसैनिकांना वाढवण्यासाठी, शिवसैनिकांना टिकवण्यासाठी ही कामं आम्ही केली। आमच्या एखाद्या कार्यकर्त्याची जर चुकून रेतीसाठी गाडी पकडल्या गेली असेल का कुठे एखाद्या वेळेस चुकून पत्त्याच्या खेळणाऱ्याच्या ठिकाणी तो उभा असेल, पकडला गेला असेल, त्याचा निरोप आला तर आम्हाला कार्यकर्त्याला मदत करणं हे प्रत्येक लोकप्रतिनिधीचं कामच असतं। फोन म्हणजे जर एखाद्या कार्यकर्त्यावर अन्याय होत असेल तर त्याला न्याय देण्यासाठी फोन करण्याचं चुकीचं काय आहे? अकोला जिले में लंपी संक्रमित 209 मवेशियों की मौत हो चुकी है, जबकि इस बीमारी से प्रभावित मवेशियों की संख्या 5000 के पार हो गई है। वैसे फिलहाल इस बीमारी को नियंत्रित करने का प्रयास किया जा रहा है। अकोला जिले में लंपी बीमारी का प्रकोप काफी बढ़ गया था। जिले में 209 मवेशियों की मौत हो गई, जबकि हजारों मवेशी इस संक्रमित बीमारी की चपेट में हैं। मवेशियों में फैलने वाली इस बीमारी की रोकथाम के लिए पशुसंवर्धन विभाग काफी सक्रिय है। मवेशियों को टीकाकरण के साथ ही इस बीमारी की रोकथाम के लिए दवा का भी छिड़काव किया जा रहा है। फिलहाल बीमारी के संक्रमण पर नियंत्रण पाया गया है, लेकिन लावारिस मवेशियों को इस बीमारी से दूर रखने के लिए विशेष ध्यान दिया जा रहा है। खामगांव तहसील के अतरज में बांध के पानी के कारण 500 एकड़ कृषि भूमि बर्बाद हो गई है और अतरज के ग्रामीणों का हिवरखेड़ और किन्ही महादेव गांव से संपर्क टूट गया है। बार बार गुहार लगाने के बाद भी समस्या का समाधान नहीं होने पर अखिल भारतीय किसान सभा और किसानों ने 2 अक्टूबर से उप विभागीय अधिकारी कार्यालय के सामने अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल शुरू कर दी है। इस क्षेत्र पर खेती नहीं की जा सकती, इसलिए किसानों की आय का स्रोत खो गया है। इससे किसानों की मानसिकता बिगड़ रही है। खामगांव तहसील के अंतरज गांव में नदी पर बना बांध 2017 से उफान पर है। इससे करीब 500 एकड़ कृषि भूमि बर्बाद हो गई है। साथ ही अंतरज को हिवरखेड़, अंतरज को किन्ही महादेव गांव से जोड़ने वाला मार्ग भी बंद हो जाता है। इस बांध के आसपास 51 किसानों की करीब 500 एकड़ खेती है। बांध के पानी के कारण खेती करना नामुमकिन सा होता जा रहा है। अपनी आजीविका के लिए कृषि पर निर्भर किसानों की आय नहीं हो रही। इस समस्या के समाधान के लिए 2017 से कई निवेदन दिए गए, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। किसान मांग कर रहे हैं कि किसानों को प्याज, कपास और उनकी फसलों के परिवहन के लिए एक सुरक्षित मार्ग दिया जाए। भारतीय बौद्ध महासभा के जिलाध्यक्ष पीजे वानखेड़े ने आशा व्यक्त की है कि धम्मचक्र प्रवर्तन दिवस के अवसर पर गुरुवार को एक जुलूस और धम्म सभा आयोजित की जाएगी। इसमें 3 लाख से अधिक अनुयायी भाग लेंगे। वे धम्मचक्र प्रवर्तन दिवस के कार्यक्रम की जानकारी देने के लिए आयोजित संवाददाता सम्मेलन में
बोल रहे थे। कोरोना के कारण पिछले 2 साल से सार्वजनिक समारोह पर प्रतिबंध लगा हुआ था। इस वर्ष धम्मचक्र प्रवर्तन दिवस की 66वीं वर्षगांठ है। वंचित बहुजन आघाड़ी नेता एडवोकेट प्रकाश आंबेडकर के नेतृत्व में 1984 से अकोला में विजयादशमी के दूसरे दिन धम्म सभा का आयोजन किया जाता है। सभाओं से समाज को ऊर्जा मिलती है। बहुजन समाज एडवोकेट आंबेडकर के मार्गदर्शन का वर्ष भर बेसब्री से इंतजार करता है। पीजे वानखेड़े ने जानकारी दी कि एडवोकेट प्रकाश आंबेडकर और भंते बी संगपाल महाथेरो मुख्य रूप से संबोधित करेंगे। गुरुवार को धम्मचक्र प्रवर्तन दिवस के अवसर पर जुलूस निकाला जाएगा। जुलूस रेलवे स्टेशन चौक से शुरू होकर शिवाजी कॉलेज, तिलक रोड, गांधी रोड, भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर ओपन थिएटर, मदनलाल ढींगरा चौक, टावर चौक से निकाला जाएगा और समापन अकोला क्रिकेट क्लब मैदान में होगा। जुलूस का नेतृत्व प्रकाश आंबेडकर करेंगे। जुलूस में लेजिम पथक, अखाड़ा, झांकियां, पारंपरिक वाद्य यंत्र, घोड़े, ऊंट, बैंड पथक, समता सैनिक दल का पथ संचलन आकर्षण का केंद्र होंगे। पूरे समारोह को अनुशासित तरीके से आयोजित करने के लिए 20 अलग-अलग समितियां बनाई गई है। दरवर्षीप्रमाणे यावर्षी सुद्धा अकोलामध्ये धम्मचक्र प्रवर्तन दिन भव्य मेळावा आणि मिरवणुकीचं आयोजन केलेलं आहे। सदर मिरवणुकीचं नेतृत्व श्रद्धेय बाळासाहेब आंबेडकर करणार आहेत आणि मिरवणुकीमध्ये अत्यंत सजवलेल्या रथामध्ये ते आरूढ होऊन संपूर्ण अकोल्याला आपले विचार ऐकवण्यासाठी क्रिकेट क्लब मैदानावर निमंत्रित करणार आहेत आणि त्या विचारामधून जनतेला असा संदेश देणार आहेत की ज्या विचाराने ते स्वतंत्र स्वाभिमानी जीवन जगू शकतील। त्यांचा जो लढा आहे हा सर्वसामान्याच्या हितासाठी आहे, समाजासाठी आहे आणि या देशातील प्रत्येक व्यक्ती ही समृद्ध जीवन कसं जगेल या उद्देशानुसारच ते सतत जनजागृती करत असतात आणि या मेळाव्याच्या माध्यमातून संपूर्ण जनतेला नवी दिशा देण्याचा त्यांचा प्रयत्न असणार आहे। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा नवंबर के तीसरे सप्ताह में अकोला जिले में पहुंचेगी। इस बीच कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने यात्रा मार्ग की तैयारियों की समीक्षा की, जिसमें पातुर, वाडेगांव और बालापुर का दौरा किया गया। इसमें बाला साहेब थोरात, यशोमती ठाकुर, डॉक्टर नितिन राउत और अन्य पदाधिकारियों का समावेश था। बाला साहेब थोरात ने विश्वास व्यक्त किया है कि पार्टी को इस यात्रा से नवसंजीवनी मिलेगी। पातुर में मीडिया से बात करते हुए उन्होंने विभिन्न मुद्दों पर अपने स्पष्ट विचार व्यक्त किए। आपल्याकडे नोव्हेंबरच्या पहिल्या आठवड्यामध्ये त्यांचा प्रवेश महाराष्ट्रामध्ये होईल। नांदेड जिल्ह्यामध्ये देगलूर तालुक्यामधून आम्ही हैदराबादला बैठक घेतली आणि कशा पद्धतीनं स्वागत त्यांचं करायचं याची चर्चा आम्ही तेलंगणाच्या जे पुढारी आहेत, नेते आहेत त्यांच्याबरोबर आम्ही केली आणि आता नांदेड नंतर आम्ही हिंगोलीमध्ये माहिती घेत आलो आहे, काही जागा निश्चित करीत आलो आहे, वाशिममध्ये जागा निश्चित करत आलो आहे आणि आता अकोला जिल्ह्यामध्ये आलेलो आहोत। साधारणतः त्यांच्या मुक्कामाची व्यवस्था करणे, दुसरं दुपारच्या जेवणाची व्यवस्था करणे, त्यांच्या समवेत शेकडो असे पदयात्री आहेत, त्या सर्वांची व्यवस्थेची जबाबदारी असते आणि ती व्यवस्थेचे नियोजन करत आम्ही अकोला जिल्ह्यामध्ये आलेलो आहे। एक प्रतिसाद म्हणून देशामध्ये मोठ्या प्रमाणावर मिळतो आहे आणि आता महाराष्ट्रामध्ये सुद्धा खूप मोठा प्रतिसाद मिळेल। उत्साह कार्यकर्त्यांमध्ये आहे, जनतेमध्ये आहे आणि जनतेला कुठेतरी वाटतंय की हा देश एकत्र पद्धतीनं चालला पाहिजे, बंधुभावानं चालला पाहिजे, भेद करणारं जे राजकारण आहे ते दूर ठेवलं पाहिजे असं जनतेला सुद्धा आता वाटतं आहे आणि त्याच्यातून प्रचंड प्रतिसाद हा मिळतोय। आता अकोला जिल्हा आणि बुलढाणा जिल्ह्याचं नियोजन आज आम्ही करणार आहोत। अशोकरावजी नांदेडमध्ये आमच्या समवेत होते, परंतु सहकारातल्या निवडणुका पुन्हा सुरू झाल्यात, ज्या थांबल्या होत्या 30 सप्टेंबर पर्यंत त्या पुन्हा सुरू झालेल्या असल्यामुळे त्यांच्या साखर कारखान्याच्या निवडणुकांची प्रोसेस सुरू झालेली आहे आणि त्यामुळे त्यांना थांबावं लागतं। एडवोकेट यशोमती ठाकुर ने कहा कि हमें उद्धव ठाकरे के नेतृत्व में विश्वास है, उनका दशहरा मेला सफल रहेगा। तो उन्होंने
नवनीत राणा पर चुटकी लेते हुए कहा कि नवनीत राणा के बारे में बात करने के लिए कुछ नहीं है। उद्धव ठाकरे साहेबांच्या नेतृत्वावर आमचा सर्वांचा विश्वास आहे। ज्या प्रकारे त्यांनी कोविड सांभाळलं हे खरोखर कौतुकास्पद आहे आणि दरवर्षीचा त्यांचा असतो तो त्यांचा याही वर्षी होईल आणि चांगल्या प्रकारे होईल असा विश्वास आहे। समर्थन आहे तुमचं? आता त्यांच्या पक्षाचं आहे बाबा, आम्हाला भारत जोडो यात्रा करायची। तुमचं अमरावती फार फोकसमध्ये असतं, काही इश्यू असला की तुमच्या खासदार बोलत असतात आणि त्यांचे स्टेटमेंट काय सांगाल तुम्ही? वारंवार येणारे त्यांचे स्टेटमेंट आणि त्यांच्या एकंदरीत काय आता त्यांच्यावर खरं मी काही बोललं पाहिजे का? ते बोलण्यासारखं काही नाहीये त्यांच्यावर। महाराष्ट्र सरकार ने 0 से 20 संख्या वाले स्कूलों को बंद करने का फैसला किया है। अकोला जिले की जिला परिषद और महानगर पालिका के 119 स्कूल बंद होने के कगार पर है। इस निर्णय का शिक्षक संघ विरोध कर रहे हैं। अकोला जिले में न केवल जिला परिषद के स्कूलों में बल्कि महानगर पालिका, नगर परिषद और निजी संस्थान के स्कूलों में भी छात्रों की संख्या में बड़ी गिरावट देखी गई है। कई स्कूल 0 से 20 तक के छात्र हैं। सरकार ऐसे स्कूलों को बंद करने का फैसला कर रही है। शिक्षा विभाग ने अकोला में 0 से 20 तक के छात्रों वाले स्कूलों के बारे में जानकारी मांगी है। इन स्कूलों के बंद होने के बाद इन स्कूलों के छात्रों को निकटतम स्कूल में समायोजित किया जाएगा। आशंका है कि अकोला जिले के 119 स्कूलों को बंद कर दिया गया तो इस स्कूलों के 150 शिक्षक अतिरिक्त हो जाएंगे। इसीलिए शिक्षक स्कूलों को बंद करने के सरकार के फैसले का विरोध कर रहे हैं। अकोला जिले में वन्यजीव सप्ताह 1 अक्टूबर से शुरू हो गया है। ये सप्ताह वन विभाग के प्रकृति प्रेमियों और वन्यजीव प्रेमियों द्वारा उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। इस वन्यजीव सप्ताह के अवसर पर अभ्यारण्य में वन्यजीवों के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए विभिन्न गतिविधियों का आयोजन किया जा रहा है। मानद वन्यजीव रक्षक बाल कालने ने चक्कर के कारण गिरे एक पक्षी की जान बचाकर वन्यजीव सप्ताह बनाया। उन्नति नगर कौलखेड़ क्षेत्र में 2 महिलाओं को बुलनेक स्टार चक्कर आकर नीचे गिरा हुआ दिखा। उन्होंने तुरंत सर्पमित्र और मानद वन्य जीव रक्षक बाल कालने को फोन कर इस बात की जानकारी दी। कालने तुरंत वहां पहुंचे और पक्षी को वन विभाग ले आए। उनका उपचार कर वन विभाग सेंटर में सुरक्षित प्राकृतिक आवास में छोड़ दिया गया। बुल्ढाना जिलाधिकारी कार्यालय परिसर में कर्मचारियों को अचानक 2 फुट का सांप दिखाई देते ही कर्मचारियों में हड़कंप मच गया। सर्पमित्र की मदद से सांप का सुरक्षित रेस्क्यू किया गया। रविवार रात करीब 9:30 बजे बुल्ढाना जिलाधिकारी कार्यालय परिसर में कर्मचारी बाहर खड़े थे, तभी अचानक उन्हें अपने पैरों के पास एक सांप नजर आया, जिससे कर्मचारी काफी घबरा गए। उन्होंने सर्पमित्र को इस बात की जानकारी दी। कुछ ही मिनटों में सर्पमित्र SB रसाल मौके पर पहुंचे और सांप का रेस्क्यू किया। सर्पमित्र के मुताबिक सांप 3 फुट लंबा और काफी जहरीला था। इस सांप को सोमवार को ज्ञानगंगा अभयारण्य में छोड़ दिया जाएगा। शेगांव में भक्ति और शक्ति का संगम यानी पवित्र नवरात्रि में आदिशक्ति की पूजा की जाती है। प्राचीन काल के साथ साथ शेगांव के कुछ युवा पीढ़ीगत परंपरा को आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। शेगांव और आसपास के क्षेत्र में नवरात्रि पर्व के दौरान ये युवक विगत 16 वर्षों से आदिशक्ति की पूजा के दौरान पारंपरिक वाद्य यंत्र बजाकर मनोरंजन कर रहे हैं। समय के साथ गोंधली, वासुदेव, पोतराज और बाघ की सवारी लुप्त हो रही है। हालांकि ग्रामीण क्षेत्रों में प्राचीन कला और पीढ़ीगत परंपराओं को बनाए रखने के लिए कुछ लोगों द्वारा सक्रिय पहल की जाती है। शेगांव शहर के खलवाड़ी क्षेत्र में बमलेश्वरी मंडल के अधिकारी बाघ की सवारी के जरिए कला को सहेजे हुए हैं। आदिशक्ति की पूजा के लिए विवेक बावस्कर, लखन तायडे, दर्शन सोनोने, प्रसाद अंभोरे, अक्षय अंभोरे, आकाश खंडारे, वीर जाधव, नंदू गोहरे और रवि तायडे बाघ बने हैं। नवरात्रि पर्व के दौरान आदिशक्ति की पूजा के दौरान चौक और भीड़-भाड़ वाली जगहों पर डफली की धुन पर लयबद्ध तरीके से बाघ की सवारी युवाओं का खूब मनोरंजन कर रही है।
न्यूज रूम से बस इतना ही। खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। अब देखते रहिएगा यूसी न्यूज अकोला।